नमस्कार दोस्तों, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ये वीडियो उनकी ज़िंदगी को बदल सकती है, उनके भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 ऐतिहासिक फैसले दिए गए हैं, जिनके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि वो 3 कामों को भूल कर भी ना करें। यदि आप इन 3 कामों को करेंगे जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, तो फिर आप अपने जीवन को बेकार कर लेंगे। फिर बच्चों के द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, मारपीट की जा सकती है, आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है, आपको आपकी ही संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इन तीनों चेतावनियों को ध्यान में रख करके कोई भी गतिविधि करें, कोई भी कार्य करें। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं आपके कानूनी अधिकारों की, जहां पर बात करते हैं उन प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इसी तरीके की जानकारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मुफ्त में वो सारी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप यदि चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना, तो बिल्कुल निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी कानूनी समस्या का व्हाट्सअप करें, केवल व्हाट्सअप करें, अपनी समस्या को लिख करके भेजिए। बहुत ही जल्द और एक सही तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप अपने मामले में किस प्रकार की गतिविधियों को कर सकते हैं, ताकि आप खुद को बचा सकें और कानूनी प्रावधानों के तहत अपने जीवन की रक्षा कर सकें। तो यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए या जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है उनके लिए किस प्रकार की चेतावनी दी गई है। सबसे पहली चेतावनी, या एक गलती कह सकते हैं, आपको वो गलती कभी नहीं करनी है, वो है अपनी संपत्ति को किसी को देने से पहले 100 बार सोचें। अपनी संपत्ति यदि आप किसी के नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि आप संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है जिसके नाम आप संपत्ति ये सोच करके कर रहे हैं कि वो मेरा बेटा है, बेटी है, मेरा वारिस है, मेरा उत्तराधिकारी है, कल को वही व्यक्ति आपके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करेगा, आपको घर से बाहर निकाल देगा, आपके बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेगा, आपके खर्चों को नहीं उठाएगा। तो इसीलिए जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए और 100 बार सोचिए जब भी आप अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बुजुर्ग माता पिता को अपनी संपत्ति बच्चों या किसी अन्य रिश्तेदार को बिना सोचे समझे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ये शब्द आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, जिसमें ये कहा गया है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसको कभी भी अपनी संपत्ति को बिना सोचे समझे अपने किसी भी वारिस या परिवार के सदस्य या रिश्तेदार या बेटे या बेटी के नाम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। दूसरी बात कही गई है, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बुजुर्ग अपनी ज़मीन जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। देखिए, आपने भी अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करी है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में बांट दें, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कई मामलों में ऐसा होता है कि बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपके खर्चों को नहीं उठाते। जो आम खर्चे हैं, जो बिल्कुल ज़रूरतें हैं, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, बच्चे इनको भी पूरा नहीं करते। कई मामलों में ऐसा देखा गया है। बुजुर्ग अपनी ज़मीन जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन बाद में वही बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे, जो व्यक्ति पहले बहुत संपन्न थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारी जायदाद थी, लेकिन उन्होंने ये सोच करके उसे अपने बच्चों के नाम बांट दिया कि बच्चे उनकी केयर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। और आमतौर पर बुजुर्ग यही सोच करके संपत्ति को बांटते हैं कि संपत्ति को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो, उनकी संपत्ति कोर्ट कचहरी में ख़त्म ना हो जाए। वो केवल ये सोच करके अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांट देते हैं। लेकिन जो मोटी बुद्धि के बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि मलिन हो गई है, वही अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, मारपीट करते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट आपको कई बार ये कह चुका है कि अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से पहले 100 बार सोचिए। अगर आपने अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी और आपके बच्चे या रिश्तेदार ने आपको छोड़ दिया, तो आपको वापस वह संपत्ति पाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे, आपने मान लीजिए ट्रांसफ़र कर दी है और फिर आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो एक लंबी कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रार्थना पत्र दिया, कल को वो संपत्ति आपको दे दी जाए। वो संपत्ति तो आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन वो भी कंडीशनों पर मिलती है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट कहता है, यदि आपने संपत्ति को इस आधार पर दिया था कि बच्चे आपकी केयर करेंगे,
आपकी देखभाल करेंगे, आपको मेंटेन करेंगे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। लेकिन बच्चों के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, आपकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो फिर आप उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं। लेकिन ये भी कंडीशनों पर डिपेंड करता है कि आपने वो कंडीशन उसमें मेंशन कराई है या नहीं। यदि आपने वो मेंशन नहीं कराई तो फिर संपत्ति आपको वापस नहीं मिलेगी। और यदि आप वापस लेना भी चाहते हैं, कंडीशन भी आपने मेंशन करा रखी है, तब भी आपको एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो संपत्ति को ट्रांसफ़र करते समय हमेशा ध्यान रखिए, ये कोई खेल नहीं है कि आप अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर दें बिना सोचे समझे। अपनी संपत्ति किसी के नाम करने से पहले सोचें, क्या वह व्यक्ति वास्तव में आपकी देखभाल करेगा। सबसे पहला सवाल अपने आप से ये करें, अपने आसपास वाले लोगों से ये करें, अपने परिचित व्यक्ति से, अपने विश्वसनीय वाले व्यक्ति से ये पूछे कि क्या ये व्यक्ति मेरी देखभाल करेगा, मेरी केयर कर सकता है। आपको क्या लगता है? अगर संपत्ति ट्रांसफ़र करनी ही है तो उसमें एक कानूनी शर्त डालें, जब तक आप जीवित हैं वह संपत्ति आपकी रहेगी। देखिए, ये कंडीशन डालनी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक आप जीवित हैं वो संपत्ति आपकी है और बच्चे आपकी देखभाल करेंगे। केवल देखभाल की शर्त पर यह संपत्ति उनके नाम की जा रही है। बिना कानूनी सलाह के वसीयत या गिफ्ट डीड न बनवाएं, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने बिना सोचे समझे अपनी संपत्ति किसी को दे दी, चाहे बेशक वो आपका बेटा हो या बेटी हो, तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए पहली चेतावनी का ध्यान रखिए कि संपत्ति को ट्रांसफ़र करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी बिना सोचे समझे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना करें। दूसरी चेतावनी की यदि मैं बात करूँ तो वह है बच्चों या रिश्तेदार तंग करे तो चुप ना बैठे। देखिए, एक पंक्ति है कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको ये चेतावनी दी है कि बच्चे या रिश्तेदार यदि आपको तंग या परेशान करते हैं, आपका शोषण करते हैं, तो कभी भी चुप ना बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर किसी बुजुर्ग को उसके बच्चे या रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं तो वो चुप ना बैठे, उस शोषण को, उस अत्याचार को सहन ना करे। कानून में साफ प्रावधान है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे देता है, वे उसकी देखभाल नहीं करते, तो वो अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। इसीलिए आपको चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, उनका अधिकार वापस पा सकते हैं। अपना अधिकार, जो संपत्ति आपने ट्रांसफ़र की थी वो भी आपको वापस मिल सकती है। अगर बच्चे या रिश्तेदार तंग करें तो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराए। अगर कोई ज़बरदस्ती संपत्ति हड़पना चाहता है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करे। अगर बच्चे बुजुर्ग की देखभाल नहीं कर रहे हैं तो वे कोर्ट में अपना केस करके उनसे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अधिकतम 10,000 का मेंटेनेंस आपको दिलाया जा सकता है। तो आपको कभी भी इस बात से बेफिक्र रहना है कि न्यायालय के द्वारा आपकी मदद की जाएगी या नहीं की जाएगी। इस बात में संकोच ना करें। यदि आपको परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इंतजार में ना बैठे कि बच्चे के द्वारा कब कुछ और किया जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी चेतावनी आपके लिए यही है कि कभी भी शोषण को झेले नहीं, कभी भी अत्याचार को सहन ना करें। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि न किसी हमसफ़र न हमनसी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो यदि आपके साथ अत्याचार, मारपीट, दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पाँव का कांटा आप ही को निकालना है, या फिर आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति की, जो आपके विश्वास वाला व्यक्ति हो, जो घर की बातों को बाहर ना पहुंचाए, आप उससे भी मदद ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मैं इस मामले में फंसा हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप कभी भी अत्याचार, शोषण या किसी भी प्रकार की मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौज, ताने को सहन ना करें। आप यदि करते हैं तो ये बढ़ने वाला है, ये घटेगा नहीं। कई सारे बुजुर्ग ये सोचते हैं कि छोटी बात है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये छोटी बात है नहीं, छोटी बात थी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जब भी अत्याचार, मारपीट, दुर्व्यवहार किया जाए तो तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कराए। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराए, शिकायत दे, रिसीविंग कॉपी ले, सभी कानूनी कार्रवाई कराए। इस बात से बेफिक्र हो जाए कि कुछ किया जाएगा या नहीं। यदि पुलिस वालों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है तो मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें कि आपके अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, आपने शिकायत की लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत ही तीव्रता से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप सही तरीके से अपना शिकायत पत्र लिखवाते हैं, ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराते हैं, एक अच्छे आप वकील से मिलते हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप वकील करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको कई सारी वीडियो में बता रखा है कि मुफ्त कानूनी सलाह किस प्रकार ली जा सकती है। कभी भी अत्याचार को, मारपीट को सहना नहीं है, और यही आपके लिए दूसरी और एक बड़ी चेतावनी दी गई है। तीसरी चेतावनी आपके लिए दी गई है, लालच में आकर ठगी का शिकार ना बने।
कई सारे बुजुर्ग हैं जो लालच में आ जाते हैं। कोई कहता है कि स्कीम है जिसमें पैसा आपको दोगुना मिलेगा, आपकी लॉटरी लगने वाली है। इस तरीके से भी आपको शिकार बनाया जा सकता है, आपके पैसे को हड़पा जा सकता है। बुजुर्गों को अक्सर लालच देकर ठगने की कोशिश की जाती है। कई बार फर्जी कॉल, लॉटरी, इंश्योरेंस, बैंक स्कीम, ऑनलाइन ठगी और जालसाज रिश्तेदार बुजुर्गों को गुमराह करके उनके पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि चाहे कोई इंश्योरेंस का बहाना ले या लॉटरी का बहाना ले या जो फर्जी रिश्तेदार है वो आपको कहे, किसी भी प्रकार से आपको इस तरीके की झांसे में नहीं आना है। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति या रिश्तेदार पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति है तो उसी को अपनी जो आवश्यक दस्तावेजों की डिटेल्स है, बैंक की डिटेल्स है वो दे। अन्यथा की स्थिति में ढिंढोरा ना पीटे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, कितने बैंक अकाउंट है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको निवेश या पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है तो पहले जांच पड़ताल करें कि ये व्यक्ति कौन है, किस कंपनी से फ़ोन आया है, क्या कोई विश्वसनीय व्यक्ति है या कोई फ्रॉड है। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि आपसे केवल ओटीपी पूछेंगे और आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यदि मैं आपको बताऊं तो वह है, अगर बैंक या इंश्योरेंस से कोई फ़ोन आए और आपसे कहे ओटीपी या डिटेल्स मांगे तो बिल्कुल भी ना दे। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बैंक के पैसे निकाले जा सकते हैं, कोई छेड़छाड़ आपके बैंक अकाउंट में की जा सकती है। अगर कोई रिश्तेदार ज़रूरत के नाम पर बार बार पैसे मांगता है तो ठगी की आशंका हो सकती है, सावधानी बरतें। कई सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपको विश्वास में लेकर के आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। आप बार बार उसे पैसे दे रहे हैं लेकिन लौटाने का नाम नहीं है, तो वे केवल आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे पैसे हड़प रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की अन्य जो वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की गाइडेंस दी जाती है, इसी प्रकार की नॉलेज दी जाती है। अगर किसी ने ठगी की कोशिश की है तो पुलिस में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। तो सबसे पहले जो तीनों चेतावनी मैंने आपको बताई इनका ध्यान रखिए। अपनी संपत्ति किसी को देने से पहले 100 बार सोचिए। अगर बच्चे या रिश्तेदार तंग करें तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। फर्जी स्कीम और किसी भी प्रकार की ठगी से बचे, लालच में ना आए। यदि आप इन तीनों चेतावनियों का ख्याल रखेंगे और आप जानेंगे अपने अधिकारों को, आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से खुश रहेंगे। जो आपके अधिकार है वो आप तक पहुंचेंगे, जो कानूनी प्रावधान है वो आप तक पहुंचेंगे, जो जनरल गाइडेंस है, जो बुजुर्ग होने के नाते आपको काम करना चाहिए, वो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विधि वार्ता से जुड़िए, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की, जहाँ पर बात की जाती है कानून की। और इसी तरीके की जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और मुफ्त में जो कानूनी जानकारी है वो आप तक पहुँच सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। आपके एक छोटे से कमेंट का इंतज़ार है कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ यदि आप किसी भी मुद्दे पर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिखिए। आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।